हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये है सर्दी की छोटी सी ड्रेस, यानी कि हमारे छोटे से 3 नंबर के लड्डू गोपाल की विंटर जंपसूट। ठीक है, तो हम इसको बना रहे हैं और ये डिज़ाइन और इसको बनाने की किस तरीका, ये सब आप देखिए, आपको देखने से आ जाएगा। और हम सब अब स्टार्ट करते हैं आपसे कुछ बातें करना। ठीक है, तो राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका हैंड वर्किंग ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर राधे कृष्ण की पोशाक। तो सच सच बताओ, सर्दियों की सुबह इस कंबल कितना भारी लगता है ना? और बाहर की हवा जैसे हड्डियों में चुभती है। तो अलार्म बजते ही सबसे पहले ख्याल आता है, आज नहीं कल से उठेंगे। और फिर वही कल जो कभी आता ही नहीं। लेकिन आज यह वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। आज मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि उठना ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें उठने का मन कैसे बने यह सिखाने आई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, एक हाउसवाइफ का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता है। लेकिन कोई नहीं देखता कि वह 4 बजे उठने के लिए रात को कितनी थकी हुई सोती है। तो बहनों, सर्दियों में सुबह 4 बजे उठना शरीर से ज़्यादा दिमाग की लड़ाई होती है। क्योंकि ठंड तुम्हारे शरीर को नहीं रोकती, ठंड तुम्हारी मन को बहाने देती है। कंबल के अंदर बैठा दिमाग कहता है, अभी 5 मिनट और। लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा कैसे बन जाते हैं। फिर पूरा दिन हाथ से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ठंड में उठने की समस्या आलस की नहीं, तैयारी की कमी की समस्या है। जो औरत रात को खुद के लिए कुछ नहीं करती, वही सुबह खुद को नहीं जगा पाती। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि सर्दियों में भी तुम सुबह 4 बजे उठे, तो तुम्हें सुबह नहीं, रात को जीतना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन तुमने रात को अपने अगले दिन का सम्मान करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी सुबह बदल जाएगी। और रात को सोने से पहले सबसे पहली आदत यह बनाओ कि अपने मन में यह बोलो कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगी। हंसना मत, क्योंकि दिमाग वही कहता है जो तुम उसे बार बार सुनवाती हो। औरतें पूरी दुनिया का ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद के लिए एक वाक्य भी नहीं बोलती और 1 मिनट के लिए अपने लिए बारे में सोचती भी नहीं। इसलिए सोने से पहले खुद से कहना शुरू करो कि मेरी सुबह मेरे लिए है। फिर अलार्म ऐसी जगह रखो कि उसे बंद करने के लिए तुम्हें कंबल से बाहर निकलना ही पड़े। क्योंकि जो अलार्म सिरहाने होता है, वह दुश्मन नहीं दोस्त बन जाता है। और दोस्त तुम्हें सोने देता है, दुश्मन नहीं। अब बात आती है ठंड की। तो बहनों, ठंड से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है पहला मूवमेंट। जैसे ही अलार्म बजे सोचो मत, दिमाग को मौका मत दो, बस कंबल हटाओ और पैरों को ज़मीन पर रखो। धरती माता को स्पर्श करो, क्योंकि शरीर अगर एक बार ठंडे फर्श को छू लेगा ना, तो अपने आप दिमाग जग जाता है। और याद रखो, उठते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सोचने लगते हैं और सोचते ही हार जाते हैं। इसलिए सर्दियों में उठने का नियम है, जो थिंकिंग ओनली एक्शन। बहनों, एक और सच्चाई सुनो, तुमने उठने का कोई कारण नहीं है, तो तुम कभी भी 4 बजे नहीं उठ पाओगे। इसलिए उठने की वजह सिर्फ काम मत रखो, क्योंकि काम से इंसान उठता है, औरत नहीं। और औरत भावना से उठती है। इसलिए अपने उठने का कारण खुद से जोड़ो। जैसे यह 1 घंटा सिर्फ मेरा है, इस 1 घंटे में कोई मुझे आवाज़ नहीं देगा। इस 1 घंटे में मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी। जब सुबह का समय खुद से जुड़ जाता है, तो ठंड अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। अब एक ज़रूरी बात, ठंड में उठने के लिए तुम्हें सुपर वूमन बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ स्मार्ट बनना है। सोते समय पास में गर्म शॉल, स्वेटर या जैकेट रखो, ताकि उठते ही पहन सको। ठंड से भागने की बजाय ठंड के लिए तैयारी करो, क्योंकि ठंड तब डराती है जब हम नंगे होते हैं। तैयार होते ही ठंड भी इज्जत से पेश आती है। बहनों, जो औरत सुबह उठते ही मोबाइल उठाती है, वह फिर दोबारा उठ ही नहीं पाती।
वो आराम से सोती रहती है और अपने रील्स देखती रहती है, सोशल मीडिया पे चैट करती है, सब कुछ देखती रहती है। मोबाइल नहीं, पहले खुद को उठाओ, 5 मिनट खड़े होकर हाथ जोड़ो, चाहे भगवान का नाम लो, बस यह बोलो कि शुक्र है कि आज मैं ज़िंदा हूँ। यह 5 मिनट तुम्हारे अंदर गर्मी भर देंगे, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो शरीर को ठंड नहीं लगती। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। सर्दियों में जो औरतें सुबह उठ जाती हैं वह कोई जादू नहीं करती, वह बस पहले 10 मिनट जीत लेगी। अगर तुम पहले 10 मिनट संभल गई तो पूरा दिन तुम्हारा। उन 10 मिनट में हल्की एक्सरसाइज नहीं, बस एक जगह पर खड़े खड़े शरीर हिलाओ, हाथ पैर चलाओ, गर्दन घुमाओ, क्योंकि शरीर जितना हिलेगा उतनी गर्मी बनेगी और जितनी गर्मी बनेगी उतना मन बोलेगा। चलो जाग ही गए हैं बहनों, यह मत सोचो कि तुम्हें हर दिन सो परफेक्ट उठना है। नहीं, कुछ दिन 4 बजे, कुछ दिन 4:10 पे, कुछ दिन 4:30 बजे, लेकिन उठना बंद मत करना, क्योंकि निरंतरता परफेक्शन से बड़ी होती है। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद को दोष देना। इसलिए अगर किसी दिन नहीं उठ पाए तो खुद को गाली मत देना, बस अगले दिन फिर कोशिश करना। बहनों, तुम सिर्फ घर नहीं चलाती, तुम परिवार की रीढ़ हो, लेकिन रीढ़ अगर खुद कमज़ोर हो जाए तो पूरा ढांचा गिर जाता है। इसलिए सुबह 4 बजे उठना कोई फैशन नहीं, यह सब सम्मान की आदत है। यह खुद को याद दिलाने का तरीका है कि मैं सिर्फ सबके लिए नहीं, अपने लिए भी हूँ। बहनों, अगर आज इस वीडियो के बाद तुम कल सुबह 4 बजे उठने की सिर्फ कोशिश भी कर लो ना, तो समझ लेना कि मेरी हैंड वर्किंग ब्यूटीफुल ड्रेस का ये छोटी सी मोटिवेशन लाइन्स आपके काम आ गई और मेरी वीडियो बनाने का सफल हो गया। तो फैसला आज है, ठंड में सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करें। बहनों, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ तुमने कंबल जीत लिया है, लेकिन असली असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ी गलती औरतें यही करती हैं कि उठ तो जाती हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कि अब क्या करें। और यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे मन में बोलती हैं, आज उठकर भी क्या कर लिया। और फिर अगली सुबह उठना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनो, ठंड में सुबह 4 बजे उठने का पहला 1 घंटा तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। अगर यह 1 घंटा सही चला तो दिन भी सही चलेगा, और अगर यही घंटा बिखर गया तो दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और आलस पीछा नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले, जैसे ही तुम उठ चुकी हो और कपड़े पहन चुकी हो, तुरंत रसोई की तरफ भागने की गलती मत करना। क्योंकि जो औरत सुबह उठते ही दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देती है ना, वे अपने लिए जीना भूल जाती हैं। इसलिए नियम बनाओ कि पहले 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे, चाहे दुनिया उल्टी ही क्यों हो ना हो जाए, यह 20 मिनट कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि यही वह समय है जहाँ तुम खुद को फिर से जोड़ती हो। अब इन पहले 20 मिनटों में तुम्हें कोई भारी योग, कठिन प्राणायाम या परफेक्ट मोटिवेशन नहीं करना, क्योंकि ठंड में शरीर पहले से ही अकड़ा होता है। इसलिए शुरुआत बहुत नरमी से करनी है। बस खुली जगह या कमरे में खड़े होकर धीरे धीरे गर्दन घुमाओ, कंधे घुमाओ, हाथ उठाकर लंबी सांस लो और छोड़ो। यह मूवमेंट्स दिखने में छोटे लगेंगे, लेकिन यह शरीर में पहली गर्मी पैदा करते हैं। जो और अब जब शरीर में गर्मी आती है तो मन अपने आप बोलता है, हाँ, उठना सही फैसला था। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, गर्म पानी। बहन, ठंड में सुबह उठने का सबसे बड़ा सहारा 1 गिलास हल्का गर्म पानी होता है। चाहे तो आप उसमें 2 बूंद नींबू की या थोड़ा सा जीरा या सौंफ डाल के उबाल कर उसको ठंडा करके हल्का गुनगुना सा ही पी सकते हो। यह पानी सिर्फ पेट साफ नहीं करता, यह दिमाग को भी मैसेज देता है कि अब दिन शुरू हो चुका है। और एक बार दिमाग को यह मैसेज मिल गया ना, तो वापस नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यह एक बहुत ज़रूरी बात समझो, ठंड में सुबह उठकर तुरंत फ़ोन मत उठाना, क्योंकि मोबाइल ठंड से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठंड शरीर को रोकती है, मोबाइल तुम्हारी सोच को। और
जिस दिन तुमने सुबह 4 बजे उठकर फ़ोन खोल लिया, उसी दिन तुम हार गई। इसलिए नियम पहला बना लो कि घंटा नो मोबाइल ज़ोन। अगर वाले बोले भी, अगर आदत पड़ गई है तो तुम्हें खुद फ़र्क महसूस होगा। अब अगला कदम है मन की सफाई। जैसे हम घर बुहारते हैं, वैसे ही दिमाग भी बुहारना पड़ता है। इसलिए बैठकर या खड़े होकर बस 5 मिनट खुद से बात करो और बोलो, आज का दिन मैं संभाल लूँगी। आज मैं किसी बात पर खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगी। आज मैं अपने लिए फिर जीऊँगी। बहनों, यह बातें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही आत्मसंवाद और औरत को अंदर से मजबूत बनाता है। अब जब शरीर थोड़ा गर्म हो गया और मन भी जाग चुका है, तब धीरे-धीरे अपने घर के कामों में आओ, लेकिन भाग-दौड़ नहीं, शांति से। क्योंकि सर्दियों की सुबह अगर तुम भागते-भागते शुरू कर दी, तो दिन भर वही भाग-दौड़ बनी रहती है। इसलिए काम करते समय भी मन में एक एहसास रखो कि मैं मजबूरी से नहीं, समझदारी से उठी हूँ। बहनों, अब एक सच्चाई सुनो। सुबह 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं कि तुम सुपरफास्ट मशीन बन जाओ। सुबह 4 बजे उठने का मतलब यह है कि तुम्हें अपनी रफ्तार खुद चुनने का हक मिल जाता है। जब पूरा घर सो रहा होता है, तब तुम बिना शोर, बिना टोटा की, बिना शिकायत के अपना काम कर सकती हो। और यही सुकून तुम्हें दिन भर की थकान से बचाता है। अब बात आती है उन दिनों की जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, जब हाथ सुन हो, पैर जम रहे हों। ऐसे दिनों में खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे दिनों में खुद से प्यार करना सीखो। गरम चाय या हल्दी वाला दूध अपने लिए बनाओ, 2 मिनट बैठकर पियो और खुद से कहो, मैं उठ गई हूँ। इतना काफ़ी है, क्योंकि औरत को आगे बढ़ाने वाली चीज़ है स्वीकृति और खुद को स्वीकार करना। बहनों, यह मत सोचो कि तुम अगर 4 बजे उठने लगी हो तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन फ़र्क यह होगा कि अब तुम कमज़ोर होकर नहीं, तैयार होकर उसका सामना करोगी। तुम्हें धीरे धीरे एक शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी महिला बना देगी। बहनों, ठंड में सुबह 4 बजे उठना अपने आप में यह एक याद दिलाने जैसा है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ हालातों के भरोसे नहीं है। और जिस दिन यह एहसास आ गया, उस दिन से तुम सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, खुद को संभालने वाली औरत बन जाओगी। ठंड में सुबह 4 बजे उठने की 30 दिन की आदत कैसे बनाएं? तो बहनों, सच यह है कि कोई भी औरत एक दिन में बदल नहीं सकती। सुबह 4 बजे उठने की आदत भी अचानक नहीं बनती। यह आदत धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के बनती है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों की सुबह में सूरज निकलता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में यह डर बैठा है कि मैं 2-4 दिन तो उठ जाऊंगी, लेकिन फिर छूट जाएगा, तो सबसे पहले उस डर को बाहर निकालो। क्योंकि डर आदत से नहीं, दबाव से पैदा होता है। और हम यहाँ दबाव नहीं, समझदारी से आदत बनाने आए हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि 30 दिन का मतलब 30 दिन परफेक्ट नहीं, 30 दिन लगातार कोशिश है। कुछ दिन तुम 4 बजे उठोगी, कुछ दिन तुम 4:10 पे उठोगी, कुछ दिन तुम 4:30 या 4:45 तक भी उठोगी, लेकिन कोशिश करती रहेगी, वही आदत बन जाती है। और खुद को दोष नहीं देना, हर दिन दोष देती हैं वही बीच में हार जाती हैं। इसलिए आज से नियम बना लो, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ कंटिन्यूटी। अब बात करते हैं पहले 7 दिनों की, क्योंकि यह सबसे नाजुक होते हैं। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। अलार्म बजते ही कंबल छोड़ना। कुछ और मत सोचो, शरीर उठे ना उठे, बस कंबल हटाओ, क्योंकि कंबल हटते ही आधी लड़ाई जीत ली जाती है। और इस दौरान अपने आप से यह उम्मीद मत रखना कि तुम्हें सुबह बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मन भी नहीं करेगा उठने के लिए। सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं, अभी तो 5 मिनट और सो जाएं, 10 मिनट और सो जाएं। तो पहले असहज होती है, फिर आसान। अब अगले 8 से 15 दिन का खेल थोड़ा अलग है। यहाँ शरीर तो उठने लगता है, लेकिन मन बहाने ढूंढता है। मन कहेगा, आज ठंड ज़्यादा है, कल देर से सोए थे, आज कुछ खास करना भी नहीं है। और यही वह समय होता है जब ज़्यादातर औरतें हार जाती हैं। इसलिए इन दिनों में एक काम जरूर करो, और सुबह उठते ही खुद से बात करो,
ज़ोर से नहीं, मन में ही सही, लेकिन साफ साफ बोलो, मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यह एक लाइन मन को शांत कर देगी और बहानों को चुप करा देती है। अब 16 से 30 दिन वो स्टेज है जहाँ तुम खुद को बदलता हुआ महसूस करोगी। शरीर पहले से कम भारी लगेगा, सुबह की ठंड उतनी चुभेगी नहीं और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर थोड़ा भरोसा करने लगेंगी। लेकिन समय वही है, जब अहंकार आ जाता है, मन कहेगा अब तो आदत बन गई है और यहीं से लापरवाही शुरू होती है। इसलिए इन दिनों में अपनी तैयारी ढीली मत पड़ने देना। रात को कपड़े, शॉल, पानी सब पहले जैसा ही तैयार रखना, क्योंकि आदत तब तक सुरक्षित नहीं होती जब तक वह बिना सोच के ना होने लगे। अब आते हैं आखिरी 24 से 30 दिन। तो बहनों, वह सुबह है 4 बजे। उठना तुम्हारी पहचान है, हिस्सा बनने लगता है। अब तुम खुद को वो औरत नहीं समझती हो क्योंकि कर रही है, बल्कि वो औरत उठती है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, आदत बनने का मतलब यह नहीं कि कभी मुश्किल नहीं आएंगी। वो आती है, लेकिन हमें हर चीज़ का सामना करना होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताना। और ये पोशाक कैसी लगी, उसके लिए आप हमें कमेंट कर बताना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्णा। हैव ए नाइस डे।